हेलो एवरीवन। आज अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक इच्छा ज़रूर है कि सीएमए कोर्स ज्वाइन किया जा सकता है। तो मैं सीएमए कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी जो बातें हैं बहुत क्लियर बताऊँगा, कोई लंबा गोल गोल घुमा के नहीं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूँगा और गाइड करूँगा। इट विल हेल्प यू टू डिसाइड। जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास करते हैं, मतलब 12 पास करते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि मुझे सीए करना चाहिए या सीएमए करना चाहिए। खास तौर पे इन दो कोर्सेज में तुलना ज़्यादा होती है, सीएस के साथ तुलना कम होती है। मेन कंपैरिजन होता है कि मैं सीए करूं या मैं सीएमए करूं। जो सीएस करना चाहते हैं वो तो एकदम श्योर होते हैं, पर जो सीएस सीएमए में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मेन मैं बता रहा हूँ कि क्या इशू है। एक बात आप समझ लो, डिग्री हम लोगों को सबको चाहिए। ऑल ऑफ अस वी नीड अ डिग्री। डिग्री हमें प्रोफेशनल बनाता है, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो तो है ही, पर डिग्री हमें प्रोफेशनल बनाता है, हमारी रेज्यूम, हमारी सीवी की वैल्यू को बढ़ाता है। डिग्री इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू योर करियर। जो करियर होता है ना, जो हमें नौकरी में जाना है, आजकल देखो सारे स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, नौकरी में जाना है। अरे सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रैक्टिस नहीं करना है। वो बहुत ही रेयर कोई स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। वो फर्म में जाके भी जॉब करें या इंडस्ट्री में जॉब करें, पर उनको करना जॉब ही होता है। तो सीएमए के स्टूडेंट्स भी वही जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज सबको चाहिए होता है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो जॉब से ही मिलता है। प्रैक्टिस में तुरंत आपको उस तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? जॉब चाहिए, करियर चाहिए, एक प्रोफेशनल सीवी बिल्ड करना है। तो उसके लिए एक डिग्री आवश्यक है। अब वो डिग्री कोई भी हो सकती है, वेदर इट इज सीए और सीएमए। डिग्री याद रखना केवल एक स्टेपिंग स्टोन होता है, क्योंकि एंड में आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी, आप अपने पहले पैकेज को मत देखो कि मेरा पहला पैकेज 8 लाख है कि 10 लाख है कि 12 लाख है, कि यहाँ पे मैं इस तरह की कुछ कंपैरिजन बताने लग जाऊंगा कि सीए को इतना पैकेज मिलता है, सीएमए को। अरे पहला पैकेज मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि एक बार आप किसी भी कॉर्पोरेट में घुस जाते हो, अपना करियर बनाते हो, वहाँ पे आपका काम बोलता है। आप किस तरह का काम करते हो, आप कैसे अप टू डेट हो, आपने अपने स्किल्स को अपडेट किया कि नहीं किया, आपकी टीम वर्क बॉन्डिंग कैसी है लोगों के साथ, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी कैसी है, वही आपको आगे बढ़ाती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका हार्डवर्क, वही आपको आगे बढ़ाता है। आज तुम लोग जानते हो, तुम लोग कई जने बात जानते हो, देयर आर सो मेनी टीचर्स जो सीए नहीं होते हुए भी सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो सीएमए नहीं होते हुए भी सीएमए को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आज अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, आई एम अ सीए एंड सीएस, आई एम नॉट अ सीएमए, बट स्टिल मैं सीएमए के स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहा हूं। क्योंकि सर मेरी डिग्री देख के क्या फ़ायदा होगा? मेरी नॉलेज, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा एक्सपीरियंस, वो मैटर करता है ना। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है टीचर से? अच्छी क्वालिटी की सर्विस। अब अच्छी क्वालिटी की सर्विस अगर कोई टीचर दे रहे हैं, उनके पास डिग्री कौन सी, उससे स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता। आई नो लॉट ऑफ टीचर्स हु टीच सीए, बट उनके पास सीए की डिग्री नहीं है, शायद सीएमए या सीएस की है, और वाइस वर्सा कि सीए की डिग्री है, सीएमए सीएस की नहीं, पर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट को क्या चाहिए? सर्विस। सेम बात सर कॉर्पोरेट को भी क्या चाहिए? आपकी सर्विस की क्वालिटी चाहिए। आप जितना अच्छा सर्विस दोगे उतना अच्छा वो आपको पैकेज देंगे, प्रमोट करेंगे, ग्रोथ होगा। वहाँ पे डिग्री कौन सी, वो इररेलेवेंट हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स भी सीएमए करना चाहते हैं, एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार मेरे को निकालना है, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, मेरे को डिग्री निकालनी है। इसमें ये इस तरह के तुलनाओं में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। सीएमए का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कॉर्पोरेट करियर में भी और इवन पीएसयूज में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, जहाँ पे सीएमए को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट और उसके मेंबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो गवर्नमेंट जॉब पीएसयू का एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सीएमए की तैयारी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको भी वहाँ पे ज़्यादा वेटेज और वैल्यू मिलता है। इवन जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पर भी आप देखोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वही अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी है। तो हमेशा याद रखो, अल्टीमेटली ना आपका जो हार्डवर्क होगा, जो आप जिस भी कंपनी में जाए काम करोगे, वो मैटर करेगा। हार्डवर्क डिग्री के साथ बंद नहीं होने वाला। आज मुझे तो डिग्री मिल गई थी, मेरा रैंक भी आ गया था, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी हार्डवर्क करते हैं, आज भी मेहनत करते हैं, नए आइडियाज सोचते हैं, ये चाहिए। यही आपको सक्सेस पे आगे ले जाएगा। डिग्री, मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको 2-3 डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। एक डिग्री करो, अच्छे से करो, जल्दी करो, ठीक है। और मुझे पर्टिकुलरली अगर मैं सीएमए कोर्स के बारे में 2-3 विशेष बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो ये है
कि इंटर से फाइनल के बीच में 15 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। ये नहीं कि आपको बैठ के पूरा का पूरा जो अपना आर्टिकलशिप का पीरियड है वो आपको इंटर फाइनल में करना है, नहीं। आपको एक बार इंटर फाइनल एग्जाम के बीच में केवल 15 महीने की ट्रेनिंग करनी, उसके बैलेंस आप बाद में क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं बल्कि प्रॉपर बाकायदा तनख्वाह मिलती है। तो उस लिहाज से देखें तो केवल 15 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और उसमें भी कितना अच्छा पॉइंट है कि आपको किसी सीएमए फर्म में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करो। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ फार बेटर देन एनी काइंड ऑफ आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप। क्यों? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक तो आपको ना कंपनी का ब्रांड नेम मिलता है, कोई भी फर्म इतनी पॉपुलर नहीं होती जितनी एक कंपनी पॉपुलर होती है। इंटरव्यू में बैठेंगे ना तो इंटरव्यूअर को कंपनी का नाम पता होगा, फर्म्स का नाम बहुत कम चांसेस से पता हो। तो एक तो आपके साथ कंपनी का नाम जुड़ जाता है आपके बायोडाटा में, रेज्यूम में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 2, जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है ना कंपनी में, वो फर्म लेवल पे वैसा एक्सपोजर नहीं होता। कॉर्पोरेट में आप जाते हो, काम करते हो, सॉफ्ट स्किल सीखते हो, लोगों के साथ डील करना सीखते हो, जो एग्जैक्टली तुम पास होने के बाद करोगे वही काम तुम एज अ ट्रेनी जाके किसी कंपनी में कर रहे हो। तो तुमको पहले से एक्सपोजर हो गया, हाँ भाई काम ऐसे होता है, ऐसे होता है, मुझे ऐसे काम निकलवाना है, ऐसे काम करना है, लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करना है। तो ये 15 मंथ्स वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। मैंने एक और बात देखी है, सुनने में ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तुम्हारा ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई मेरे साथ बोलेगा, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है ना, अगर मैं प्योर एग्ज़ाम के बेसिस पे बात करूं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो हार्ड होता है कि इजी होता है, तो जो मेरा एक अनुभव रहा है, मैंने देखा है सीएमए के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, जो वो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो थोड़े इजी होते हैं। मतलब सीएमए के एग्ज़ाम्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत इजी हो जाता है, 90% पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान जैसा कोर्स करता है वो उसके लिए वही हार्ड हो जाता है। पर अगर मैं तुलना करूँ तो सीएमए में आज भी कोर्स भी, मतलब जो कंटेंट और जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर वो पर्टिकुलरली थोड़ा इजी लेवल का होता है, जिसको क्रैक करना आसान हो जाता है। कितने सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डबल डिग्री कर रहे थे सीएमए, जिनका सीए में रैंक ही नहीं हुआ, सीए में शायद उनको 2-3 अटेम्प्ट लग गए, पर सीएमए में जाके सीधा उन्होंने रैंक ले आया या 1 शॉट में क्लियर हो गया। तो अगर डिग्री जल्दी चाहिए, कम मेहनत में आसानी से मिले, तो मेरे हिसाब से तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। यू कैन डेफिनेटली परस्यू दिस कोर्स। और भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो, ये तुलना तो मैंने कर दी, पर एवरीथिंग इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट बात कर पाना कि सर एकदम क्लियर वर्डिक्ट पास कर दो कि ये कोर्स अच्छा है कि वो कोर्स, वो संभव नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप अगर एक अच्छे प्रोफेशनल हो ना, आप कोई भी डिग्री कर लो, आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, अच्छा मतलब प्रॉस्पेक्ट बनेगा, आगे जाके कंपनी में ग्रो करोगे। और अगर आपका ओवरऑल सब कुछ खराब है तो डिग्री कोई भी हो, मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ या बता रहा हूँ ये रिलेटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो ही सकता है। सो अगर मुझे एकदम सिंपल भाषा में बोलना है, आई विल से दिस कोर्स हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। कंटिन्यू विथ इट, वर्क हार्ड, ट्राई टू क्रैक इट इन 1 शॉट, एंड इवन अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा अगर एफर्ट मारोगे तो रैंक के लिए भी ट्राई कर सकते हो। रैंक जो होगा ना वो आपके लिए दरवाजे खोल देगा। कैंपस प्लेसमेंट में हर कंपनी आपको उठाना चाहेगी, पिक करना चाहेगी। ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू।